फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को गुड बाय कह दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप है जिसे नरेंद्र मोदी ने अपना जिगरी दोस्त माना था। माय बेस्ट फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, a great American president, Mr. Donald Trump. नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगाकर दोस्ती का हक अदा कर दिया। The tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी ट्वीट में लिखा कि हो सकता है फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान से ऑयल परचेस करे, जिसमें एक बड़ा फायदा डोनाल्ड ट्रंप को भी है, जिसकी बात हम वीडियो में आगे चलकर करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ट्रंप पहले इंडिया पाकिस्तान की वॉर को सीज फायर करते हैं और फिर ईरान इसराइल वॉर को सीज फायर करते हैं। कभी झूठा वादा करते हैं कि फलस्तीन और इसराइल वॉर को 24 घंटों में बंद कर देंगे, कभी रशिया यूक्रेन की वॉर में अमन कायम करने की बात करते हैं। तो क्या अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जैसे फरेस्टेड इंसान पर भरोसा किया जा सकता है? आखिर क्यों अचानक से ट्रंप पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग गया है? क्या पाकिस्तान में कोई तेल का जखीरा निकल आया है और इसमें ट्रंप का क्या फायदा है और ट्रंप का मेन मकसद क्या है? आइए जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे के पीछे छुपे हुए शैतान को आज की इस वीडियो में। Another presidential post on social media this morning is adding some uncertainty to trade talks with India. You're gambling with World War III. You're gambling with World War. खड़े होकर के नमस्ते। 8 नवंबर 2016 डोनाल्ड ट्रंप 306 इलेक्टोरल वोट से लेकर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट बन जाते हैं। To introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Thank you. हालांकि अपोजिशन पार्टी की लीडर हिलरी क्लिंटन 2.8 मिलियन वोट्स लेकर डोनाल्ड ट्रंप से आगे थी, लेकिन अमेरिका में वोट्स का सिस्टम इंडिया और पाकिस्तान से बिल्कुल ऑपोजिट है। अमेरिका में जिसके पास इलेक्टोरल वोट सबसे ज्यादा होंगे वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाएगा। इलेक्टोरल वोट्स को बेसिकली एक सीट की तरह समझ लें, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में होता है। अमेरिका में टोटल में 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं और जीतने के लिए 270 से ज्यादा ये इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होते हैं। अब जिस तरह पाकिस्तान में जो पार्टी पंजाब के रीजन में सीट ज्यादा जीतती है तो वो गवर्नमेंट बनाती है, इसके बजाय कि वो केपीके और बलोचिस्तान में हार जाए। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कम मेजोरिटी के साथ पेनिसुला, मिशिगन, फ्लोरिडा और ओहायो जैसे रियासतों में कामयाबी हासिल की, जो कि इससे पहले यहाँ पर मेजोरिटी डेमोक्रेटिक के पास थी। खास तौर पर ओहायो रियासत जो अमेरिका में प्रेसिडेंट का इंतखाब करती है। अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और फिर यहीं से ही दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की गेम ऑफ थ्रोन्स की शुरुआत होती है। इस रिपोर्ट को देखें। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 से 2021 के बीच में टोटल में लाइव 30,573 झूठ या फेक बयानात दिए। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि मैं दुनिया का सबसे इखलाकी सदर हूँ, जबकि इनका इखलाक आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, कैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ बदतमीजी कर रहा है। Gambling with World War III. You're gambling with World War. इस रिपोर्ट को देखें। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ट्रंप ने कहा कि इमरान खान और नरेंद्र मोदी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, कि नरेंद्र मोदी और इमरान खान को बिठाकर कश्मीर का हल निकालूंगा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला आपके सामने है। जनवरी 2020 में ट्रंप ने कहा कि मेरा मंसूबा फलस्तीन और इसराइल को हमेशा के लिए पुरअमन करूंगा। I was saddened by the fate of the Palestinian people. They deserve a far better life. लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला आपके सामने है। रियलिटी तो ये है कि ट्रंप ने 2017 में यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल तस्लीम कर दिया। फरवरी 2020 में ट्रंप ने कहा कि वो अफगानिस्तान से अमन से फौज निकालेगा। It's time to bring our people. The U.S. will soon complete its withdrawal of forces from Afghanistan. रिजल्ट आपके सामने है। Both sides of the war. You set off a car bomb, it's going to kill women and children and innocent civilians. This was fighting. You reject the idea that you handed a good deal to the Taliban. Not at all. I got a good deal for the United States. और
फिर नवंबर 2020 को अमेरिका में एक बार फिर से इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से हार जाते हैं। ट्रंप की इस तरह हारने की वजह ये भी थी कि कोविड-19 के दौरान ट्रंप ने इसको हल्के में लिया। Coronavirus pandemic. America has passed the grim milestone of 20,500 deaths to overtake Italy. लेकिन अमेरिका में इससे 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और फिर इसके 4 साल बाद यानी 2024 में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट बन गए। एक बड़े मार्जिन से कमला हैरिस को हराकर सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि सेनेट में भी मेजॉरिटी मार लेते हैं। I also want to commend the Trump campaign. और इस बार इनके जीतने के पीछे की वजह इलॉन मस्क का सपोर्ट भी था, जो कि हर तरफ से सपोर्ट कर रहे थे। This is what victory feels like. Yeah. Like a month and a half campaigning for me in Pennsylvania, and he's a popular guy. Pretty good. So thank you to Elon. और अब की बार तो इनके झूठ और भी बड़े थे। एक बार फिर से ट्रंप ने फलस्तीन और इसराइल जंग को सिर्फ 24 घंटों में खत्म करने का वादा किया, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। खत्म तो क्या, उल्टा और भी जंग को बढ़ा दिया। 24 घंटों में रशिया और यूक्रेन की जंग को खत्म करने का भी वादा किया, लेकिन इसका रिजल्ट आपके सामने है। And 8 missiles were launched overnight, according to Ukraine's president. Entire residential buildings were. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए भी वार्निंग दी। पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर को सीज फायर किया और फिर ईरान इसराइल वॉर को सीज फायर किया और फिर खुद ही नोबेल प्राइज की डिमांड की कि मुझे नोबेल प्राइज दो। और अब मई 2025 में ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हो सकता है इंडिया फ्यूचर में पाकिस्तान से ऑयल परचेज करे। एक्चुअली में पाकिस्तान में वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट ऑयल के रिजर्व बताए जा रहे हैं, जो कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर निकालेंगे और इस पर मुआहदा भी हो रहा है। और अब इसलिए ट्रंप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया को डेड इकोनॉमी करार दिया। 2019 में ट्रंप ने इंडिया का दौरा किया, जिसमें मोदी ने ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त माना। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जब इतने बड़े झूठ बोल सकता है और अपने जिगरी दोस्त मोदी को धोखा दे सकता है, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं दे सकता। और अब इस टाइम में इसको पाकिस्तान से फायदा है, इसलिए ट्रंप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ये वही ट्रंप है जो कभी बोलता था कि पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. और अब अचानक से कैसे बदल गया? इसका मेन मकसद ऑयल है। इन सभी चीजों से आप जान चुके होंगे कि ट्रंप कितना फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। इन सभी चीजों का रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। शुक्रिया।